एमपी में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। नतीजों से पहले अब इन दिग्गज नेताओं की दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। सियासी दलों को इन नेताओं से बड़ी आस है, तो सवाल है कि जनता का फैसला क्या होगा, कौन कौन दिग्गज मैदान में है, ये रिपोर्ट आप देखिए। दिग्गजों की प्रतिष्ठा पर दांव, कौन कौन जीतेगा चुनाव। जी हां, 24 के रण में मध्य प्रदेश में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। अब नतीजों की घड़ी करीब आ रही है, तो इन नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पूजा पाठ के साथ अब भगवान से आशीर्वाद लिया जा रहा है, तो सवाल है कि जनता से किसे आशीर्वाद मिलेगा। इस चुनाव में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की अग्नि परीक्षा है। विदिशा लोकसभा सीट, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने लड़ा चुनाव, कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा से मुकाबला। विदिशा से पहले भी सांसद रहे हैं शिवराज, 5 बार सांसद रह चुके हैं शिवराज। गुना लोकसभा, बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लड़ा चुनाव, कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह से उनका मुकाबला। पहले यहां से 4 बार सांसद रहे हैं सिंधिया। पिछले चुनाव में हुई थी सिंधिया की हार, बीजेपी के केपी यादव से हारे थे सिंधिया। हालांकि इस चुनाव में सिंधिया बीजेपी की ओर से थी, इसीलिए उनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही कि जिस सीट पर उनकी पिछले चुनाव में हार हुई थी, इस बार मोदी के नाम पर सिंधिया की प्रचंड जीत होगी और सिंधिया अपने किले को बचाने में कामयाब होंगी। तो वहीं कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह को उनके ही गढ़ से मैदान में उतारा गया है। राजगढ़ लोकसभा, कांग्रेस से दिग्विजय सिंह ने लड़ा चुनाव, बीजेपी के रोडमल नागर से हुआ मुकाबला। 2 बार से सांसद हैं रोडमल नागर, पहले दिग्विजय सिंह का प्रभाव रहा, 10 साल से बीजेपी का कब्जा। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने अपने गढ़ में वापसी के लिए पूरा जोर लगाया और उनकी कोशिश है कि वो अपने गढ़ को बीजेपी से छीन सके। लेकिन अगर मोदी मैजिक का असर दिखा तो फिर दिग्विजय की सीट फंस सकती है। तो वहीं कमलनाथ का भी अपने गढ़ छिंदवाड़ा में इम्तिहान है। भले ही चुनाव नकुलनाथ ने लड़ा हो, लेकिन साख कमलनाथ की दांव पर लगी है। वहीं अगला नाम फग्गन सिंह कुलस्ते का है। मंडला लोकसभा, बीजेपी से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव लड़े, कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम से मुकाबला। विधानसभा चुनाव हारे थे फग्गन सिंह कुलस्ते। डिंडोरी से विधायक हैं ओमकार सिंह मरकाम। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां सबसे बड़ा चेहरा है पूर्व सीएम भूपेश बघेल का। राजनांदगांव, बीजेपी से संतोष पांडे ने लड़ा चुनाव, कांग्रेस ने भूपेश बघेल को चुनाव लड़ाया। कांग्रेस का बड़ा चेहरा है भूपेश बघेल, आलाकमान के विश्वसनीय नेता है बघेल। इस सीट पर 1999 से बीजेपी का कब्जा, 2019 में चुनाव जीते थे संतोष पांडे। ऐसे में बीजेपी के गढ़ में बघेल के लिए कांग्रेस का वनवास खत्म करना बड़ी चुनौती माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को बघेल से बड़ी आस है, लेकिन इतिहास को देखें तो भूपेश बघेल पहले भी सांसदी का चुनाव हार चुके हैं। हालांकि अगर समीकरण ठीक बैठे तो वो कांग्रेस पार्टी को जीत दिला सकते हैं। फिलहाल अब नतीजों की घड़ी नजदीक है, ऐसे में देखना होगा कौन कौन दिग्गज अपने गढ़ को बचाने में कामयाब होंगे। तो इन दिग्गजों में कितने नेता अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब होंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लोकसभा चुनावों में जीत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना सकता है। काउंटिंग से पहले चर्चा हो रही है कि इंदौर में बीजेपी देश की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। आखिर कैसे, रिपोर्ट देखिए। स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर इंदौर 4 जून को सबसे बड़ी जीत के बाद देश में नंबर 1 बन सकता है और एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता है। यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी न होने से बीजेपी मानकर चल रही है कि 12 से 13 लाख वोटों के अंतर से शंकर लालवानी यहाँ से जीतेंगे। तो उधर कांग्रेस भी बम्पर वोट नोटा को मिलने का दावा कर रही है, लेकिन वोटिंग के डेटा के आधार पर अनुमान निकाले तो कुल 25,86,000 वोटर हैं। 62% से अधिक वोटिंग दर्ज की गई है। करीब 15 लाख से ज्यादा वोट पड़े हैं। 4,000 वोट पोस्टल बैलेट से डाले गए। कांग्रेस ने नोटा का समर्थन किया। मान लें कि कांग्रेस समर्थन वाले 10% वोट नहीं पड़े, तो भी नोटा को 15% वोट पड़ सकते हैं। यानी 2 से 2.5 लाख वोट नोटा को पड़ सकते हैं। 1 से 2 लाख मान ले कि निर्दलियों के लिए वोट पड़े तो 15 लाख से 3 या 4 लाख घटाएं तो 11 लाख वोट फिर भी बचते हैं।
यानी कि बीजेपी की 11 से 12 लाख वोटों से जीत हो सकती है। तो फिर बीजेपी प्रत्याशी को इंदौर में रिकॉर्ड बनाने से कोई नहीं रोक सकता है और देश की सबसे बड़ी जीत इंदौर में हो सकती है। दरअसल इंदौर में कांग्रेस के साथ खेला हो गया था। यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन के आखिरी दिन अपना पर्चा वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। तो यहाँ कांग्रेस ने नोटा का समर्थन किया। माना जा रहा है कि नोटा भी यहाँ पर सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना सकता है। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। शंकर लालवानी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर सबको चौंका सकते हैं। इंदौर में बीजेपी के उम्मीदवार शंकर लालवानी हैं। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा वोट लालवानी को मिले थे। 10 लाख से ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार थे लालवानी। 5,47,000 से अधिक वोटों से जीते थे। इंदौर में 25,86,000 वोटर हैं। 15 लाख से ज्यादा वोट डाले गए हैं। 11 से 12 लाख वोटों से हो सकती है जीत। इस बार माना जा रहा है कि शंकर लालवानी देश की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बना सकते हैं। दरअसल साल 2019 में गुजरात की नवसारी सीट पर सबसे बड़ी जीत हुई थी। नवसारी सीट से बीजेपी उम्मीदवार CR पाटिल 6,89,668 वोटों से जीते थे। ये देश की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन साल 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश की हो रही है। फिलहाल कुछ घंटों का इंतजार है जब साफ होगा कि देश की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड इस चुनाव में कौन बनाता है। टीम न्यूज स्टेट। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन न्यूज स्टेट पर कल देखिए सुबह 6 बजे से लगातार नतीजों पर सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी साधारण भाषा में हम आप तक पहुंचाएंगे। 40 सीटों पर सबसे पहले अपडेट न्यूज स्टेट दिखाएगा। छोटा सा ब्रेक, देखते रहे न्यूज स्टेट।